हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप सबको पता है, सेबी का नया रूल आ चुका है और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो सेबी का नया रूल क्या है। यहाँ पे इस वाले वीडियो पे मैं आप लोगों को ये रूल समझाने नहीं आया हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों को अगर सच में रूल समझना है तो आप लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप लोगों को ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को रूल अच्छे तरीके से समझाया गया है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी लॉजिकल बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग भी लॉजिक के साथ समझना बात को, थोड़ा मैच्योर होकर समझना, मैच्योरिटी के साथ ये बात को समझना। मैं जो बात आज बताऊंगा, आज मैं आप लोगों को ये वाले वीडियो में ये बताऊंगा कि ऐसे अगर रूल्स चेंज होते हैं तो इसको कैसे सरवाइव किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी 4 साल के आसपास मैंने भी ट्रेड किया है, मैंने भी रूल चेंजेस देखा है। जब मैं मार्केट में नया नया आया था तभी उसी वक्त जो लिवरेज का इशू था, ठीक है। उसका नया रूल आया था, ठीक है, जिसके वजह से हमें लिवरेज मिलना बंद हो गया है। तो वो सब रूल भी आया था बहुत सारे। कुछ कुछ ऐसा भी देखा है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में भी लॉट साइजेस का सेंसस होते हुए मैंने देखा है, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स देखे हैं, लेकिन ट्रेड तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना ये वाला वीडियो। देखो, ये जो रूल आया है इसके वजह से ट्रेडर्स को नुकसान तो होगा। नुकसान मतलब क्या है, देखो। अगर आप पहले 10-15 हज़ार में ऑप्शन बाय कर सकते थे तो यहाँ पे आपको 3 गुना 4 गुना मार्जिन लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ने वाला है। ठीक है, पहले 5 6 लाख के आसपास था कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, ठीक है। तो अभी बढ़ के ये 2 3 गुना 4 गुना होने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें ऑप्शन बाइंग में भी हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा और साथ में क्या होगा, जो ऑप्शन सेलर्स है उनको भी ज़्यादा मार्जिन लगने वाला है, ठीक है। तो दोनों को प्रॉब्लम होगा। उसके साथ साथ ब्रोकर्स को भी प्रॉब्लम होगा। कल जब मार्केट ओपन था उसी टाइम जीरोधा में एक पॉपअप आया था, ठीक है। तो वो मैंने खोल के देखा तो वहाँ पे जो नितिन कामत है उसने भी बोला था कि वो कुछ डिलीवरी का भी कुछ चार्जेस लगाने वाला है, क्योंकि उन लोगों का जो ये जो रूल आया है उसकी वजह से उन लोगों का 40 to 60% का उन लोगों का रेवेन्यू कम हो रहा है। जिसकी वजह से वो डिलीवरी चार्जेस, मतलब जब हम डिलीवरी लेते हैं स्टॉक का, ठीक है, जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं, होल्डिंग करते हैं, तो उसमें भी वो लोग चार्जेस लगाने वाला है, ऐसा उनका बोलना है। क्योंकि वो पहले फ्री था, ठीक है। वो भी उनका कहना है कि वो अभी चार्जेस लेंगे। देखो, नुकसान सबका हो रहा है, प्रॉब्लम सबको आ रहा है। लेकिन एक बात समझना, ये नेसर का रूल है। नेसर का रूल कैसा है, देखो। पहले आप खुद को देखो। 5 या 10 साल, 5 या 10 साल पहले आप जैसे थे, आप आज वैसा हो नहीं हो। आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, आपका हाइट चेंज हुआ है, आपका वेट वगैरह सब कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। आप खुद चेंज हो रहे हो। ये तो फिर भी मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट में दुनिया की हर जगह में, हर चीज में आपको चेंजेस दिखेंगे और हमें वो चेंजेस के साथ हमें खुद को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ के मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मतलब कैसा होता है कि बहुत सारे दुकान, मतलब कपड़ों के दुकान वगैरह बहुत सारे देते हैं लोग, ठीक है। अभी भी है, अभी भी हर महीने एक दो दुकान आपको दिख ही जाएगा नया नया, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, वो जो ऑनलाइन का ज़माना आएगा ना कि आजकल हर लोग ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं, मोबाइल से लेके जूते तक सब कुछ, कपड़े वगैरह सब कुछ वो ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, उसके वजह से ना, जो हमारे यहाँ के दुकान का जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है। उसके वजह से मैं खुद बताता हूँ, मेरा जो खुद का अंकल है उसका खुद का मतलब दुकान था, उसका बंद हो गया। तो चीज़ ऐसा है, ठीक है। अ, होगा, चेंजेस होगा, उसके साथ साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद को एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये समझो। हमारा अंकल का दुकान बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका दुकान बंद हो गया, नहीं तो आपका, ऐसा नहीं कि अभी फिर से कोई दुकान नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आप आज निकल के जाता हो ना, मैं 2 3, मतलब हर महीने के बाद 2 3 नया नया दुकान मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके साथ आपको एडजस्ट होकर कुछ चेंजेस खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये बताता हूँ, ये जो रूल आया है, ठीक है, तो उसको आप कैसे ओवरकम करोगे। देखो, रूल चेंज होते रहेंगे, आपको ओवरकम करते रहना पड़ेगा।
जब मैं आया था मार्केट में लेवरेज के कारण, मैं भी मतलब वो जो होता था ना, ऑनलाइन कुछ साइन वगैरह करना होता है, वो सब मैंने बहुत कुछ किया मतलब। और कुछ ऐसा चल रहा था कि सेबी को लिखो आप लोग ये सब, मैंने वो भी लिखा, सब कुछ किया। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग सेंस करते रहेंगे और उसके हिसाब से हमें चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये बात तय है। अभी देखो, अभी कुछ ऐसा अगर देखो ऑप्शन बाइंग में ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप लोग एक्सप्लोर करो मार्केट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही है, ऑप्शन सेलिंग ही है। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, उसमें मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हुआ, उसके बाद जाके मैं स्विंग ट्रेडिंग में आया, ठीक है। तो खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को देखो, आप किसके कैपेबल हो, मतलब किस सेगमेंट में आप कैपेबल हो। अगर आपको आज ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहा है, तो उसको छोड़ो, उसको छोड़ के नया एक्सप्लोर करो, मतलब थोड़ा पैसा लगा कर नया एक्सप्लोर करके देखो उसको, ठीक है। तो ऐसा है कि आप एक्सप्लोर करते जाओगे, आपको समझ में आते रहेगा कि आप मतलब किसके लिए आप बने हो। सेम है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस किया, ऑप्शन सेलिंग भी किया था, ऑप्शन बाइंग भी किया था, मेरा मतलब मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब से मैं स्विंग ट्रेडिंग करने बैठा, मुझे अच्छा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मैं कुछ खुद के दम पे खुद मतलब चीज़ें ले पा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप सेंसेस पे मत ध्यान दो, आप अपने लर्निंग्स पे, ठीक है, खुद पे ध्यान दो कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। देखो मैं सिंपल सी बात है, देखो मैं आप लोगों को सिंपल सी बात समझा रहा हूँ। अगर पहले आप लोगों के पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। तो वहां से अगर मान लो आप मंथली 10-12 हज़ार कमा रहे थे, ठीक है, 10K to 12K आप कमा रहे थे मंथली, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ने वाला है, तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आप 1 लाख से मान लो आप अभी 5 हज़ार कमा रहे हो, ठीक है। देखो देखो, अगर आप ये न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ पढ़ के अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूंगा, 3 साल 7 साल से मैंने मेहनत किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लग गया था, तो अभी मैं क्या करूंगा, मतलब मेरा क्या होगा, ये सब अगर सोच रहे हो ना, ये जो आपका 5K कमाने का चांसेस था, ये भी अब एकदम नील हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये जो जो करना है, जैसे वो लोग रूल लाना चाहता है लाने दो, आप खुद मतलब लर्निंग पे फोकस दो, आपके खुद के इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो कि आपको सच में ऑप्शन ट्रेडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ और एक्सप्लोर करो, ठीक है। लेकिन लर्निंग पे ध्यान दो। अगर आप लर्निंग पे ध्यान दोगे, तो 1 लाख से अगर पहले आप 10 से 12 हज़ार कमा रहे थे ना, अभी तो 5,000 कमाओगे, ठीक है, कम है, लेकिन क्या हुआ, हर टाइम आप 5K ही कमाओगे नहीं, क्योंकि 1 लाख में जब आप कमाते जाओगे, प्रॉफिट करते जाओगे, ये आपके कंपाउंडिंग होते रहेंगे, और ये जो आपका 1 लाख एक एक दिन जाके 2 लाख होगा, 2 लाख से 5 लाख होगा, 5 लाख से 10 लाख होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और वहां पे आपका जो प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट है, वो भी आपके कैपिटल के साथ बढ़ते बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जैसे कि आपका खुद का नॉलेज, खुद का लर्निंग, ठीक है, खुद का इम्प्रूवमेंट, वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, वो चेंजेस नहीं होने वाला है। यहाँ पे मार्केट चेंज होते रहेंगे, मार्केट का रूल चेंज होते रहेंगे, और उसके साथ साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे, तो आप जितना प्रॉफिट कमाए थे, ये सब में आप अगर दिमाग लगाते रहोगे, और यही मतलब सोच के आप दुखी होते रहोगे, तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इन लोग को जो करना है करने करने दो, और हमको जो करना है वो हम करेंगे। हम लर्निंग करेंगे, फोकस करेंगे खुद पे, और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो जितना भी रूल आएगा, देखो मार्केट कितने सालों से चल रहा है, चल ही रहा है। जितने लोग ट्रेडिंग करते थे, रियल में ट्रेडिंग करते थे, वो आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो हमेशा चलते रहेगा। मार्केट में चेंजेस आते रहेंगे, नेचर में चेंजेस आते रहेंगे, आप में चेंजेस आते रहेंगे, आपके घर वालों के लोगों में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके घर वाले के किसी मेंबर में, मतलब फैमिली के किसी मेंबर में अगर चेंजेस आ गए, तो आप उससे बात करना बंद कर दोगे, आप उसके साथ रिश्ता ही खत्म कर दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। सेबी का नेचर चेंज हो रहा है, हम थोड़ी ना इससे मतलब मार्केट से रिश्ता खत्म कर देंगे, नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात सही लग रहा है, आप लोग सही से सोच पा रहे हो, तो मुझे कमेंट में बताना कि हाँ मैंने सही बोला है। अगर आप लोगों को गलत लग रहा है, तो कमेंट में भी बताना कि नहीं, ये बात सही नहीं है। तो आप लोगों का जो भी विचार है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैं लाइव ट्रेडिंग मतलब वो जो ट्रेडिंग का वीडियोस होता है वो भी मैं लाता रहूँगा, और जो स्टॉक्स वगैरह होता है, जो ब्रेकआउट वगैरह स्टॉक्स होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी मैं वीडियोस डालते रहूँगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कुछ चेंजेस, सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन मैं वो डालते रहूँगा क्योंकि मैं इम्प्रूव करते रहूँगा। सेम आप लोगों को भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।